वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो हम लोग अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम में हम लोग आज पढ़ेंगे, स्किनर को पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं। हमने पैवलॉव पढ़ लिया है और अधिगम पढ़ लिया है, अधिगम के स्थानांतरण पढ़ लिए हैं। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है, थॉर्नडाइक को पढ़ लिया है। आज हम उसी कड़ी में आज पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों में किसका सिद्धांत? स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्किनर का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है? स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। और इसको ही बोलते हैं एसआर थ्योरी। सॉरी, एसआर थ्योरी नहीं, एसआर थ्योरी किसकी थी? स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी, वो थॉर्नडाइक की थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आरएस होगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे पहले रिस्पांस होगा, बाद में स्टिमुलस मिलेगा। तो इसमें आरएस थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से? आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको एक और बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके? नैमित्तिक इंस्ट्रूमेंटल, क्या? इंस्ट्रूमेंटल मेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या? कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और नैमित्तिक अनुबंधन हो गया। और एक इसका नाम और है, इसका दूसरा नाम क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। सिद्धांत सभी में आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एक अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अनुबंध का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। और इसी को एक और नाम से जानते हैं। कौन कौन सा हो गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो गया, नैमित्तिक अनुबंधन हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन का हो गया। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम कौन सा है? एक है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक, इसको बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो आप पहले इसके नाम क्या क्या हैं? स्किनर का सिद्धांत का नाम है, अधिगम के सिद्धांत में स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और अब अगर बात करें कि स्किनर रहने वाले कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने थे। यूएसए लिख सकते हो, अमेरिका के रहने वाले थे। ये क्या है? ओहियो विश्वविद्यालय के क्या थे? ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय के क्या थे? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर थे। अगर हम बात करें, ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने इसमें बताया, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको बताया है? पुनर्बलन को बताया है। आखिरकार पुनर्बलन होता क्या है? कहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को? इसको मिटा देते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें इसके बाद की, देखो, अगर हम इसके बाद की बात करें तो पुनर्बलन होता कितने प्रकार का है? पुनर्बलन की बात करें तो रीइंफोर्समेंट, ठीक। रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, जैसे हमने पढ़ रखा है, सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? अगर हमें क्या किया जाए? पुनर्बलित किया जाए या रिइंफोर्समेंट दिया जाए तो क्या किया जा सकता है? अधिगम की गति को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अधिगम की गति को बढ़ाया जा सकता है। और नकारात्मक पुनर्बलन से क्या किया जा सकता है कि इससे क्या किया जा सकता है? नकारात्मक से हमें गलत व्यवहार को रोका जा सकता है। कोई गलत काम करता है तो नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है कि हम तुम्हें बहुत पीटेंगे। हालांकि पीटना और मारना ये बेसिक शिक्षा में नहीं है, शिक्षण काल में है ही नहीं कि मारना पीटना, लेकिन ऐसे
निगेटिव डांटना उसको क्या करता है, गलत कामों का। अगर कोई चोरी करके आया है, उसको अगर कह दिया जाए कल से तुम चोरी करके आए तो तुम्हारी पीठ गरम कर देंगे, नरम कर देंगे, पूरा शरीर कूट डालेंगे, तो वो शायद दोबारा चोरी ना करे। तो ये है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो दो टाइप के पुनर्बलन हो गए, इन्होंने बात करी है स्किनर ने। तो स्किनर का मतलब, स्किनर ने पुनर्बलन पर दो बातें कही हैं। इन्होंने बोला है कि क्या होना चाहिए, पुनर्बलन हमें बीच में देना चाहिए। कब देना चाहिए, बीच में देना चाहिए, प्रारंभ में ही हमें पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, वरना वो पुनर्बलन का क्या करेगा, वो पहले ही बोलेगा कि हमें कोई अच्छा बोले तब हम कोई काम करें। तो पुनर्बलन हमें हमेशा और हमेशा कहां देना चाहिए, बीच में। ठीक, कार्य के बीच में पुनर्बलन देना चाहिए और आंशिक देना चाहिए। कैसा देना चाहिए, आंशिक देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आंशिक पुनर्बलन होना चाहिए। ठीक, और जैसे पहले बीच में और आंशिक रूप से और अंत तक दिया जाना चाहिए। मतलब अंत में भी क्या है, अंत में भी क्या, अंत तक दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। देखो, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, जैसे मान लो वो कोई चीज पढ़ रहा है, कहीं पे अगर वो क्या हुआ, रुक गया, तो उसे हम कोई रिइंफोर्समेंट देते हैं या कुछ देते हैं तो क्या करता है, वो काम को आगे करने लगता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कभी कोई पुनर्बलन दिया, आंशिक होना चाहिए, बीच में देना चाहिए और आंशिक होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे अब देखो, पुनर्बलन दो टाइप का तो होता है, लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन भी दो टाइप का होता है। एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में हम कह सकते हैं वाह, गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही काम करते रहो, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें ऐसे इन्फोर्समेंट हैं जो जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आप मुंह से बोलते हैं और बच्चा क्या होता है, प्रसन्न होता है या पुनर्बलित होता है, मतलब वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। और दूसरा क्या है, और हाँ, अशाब्दिक जैसे टॉफी हो गई और कोई पुरस्कृत हो गया, कोई शील्ड हो गई, कुछ भी आप दे सकते हैं, बॉटल, पेन, पेंसिल, कुछ भी आप उसको पुनर्बलित करते हैं। जो देखने में है वो भौतिक पुनर्बलन होता है, मतलब जो देखने में जिसको हम छू स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम आगे की बात करें तो ये हो गया पुनर्बलन के बारे में। तो व्यवहार भी टू टाइप का इन्होंने बताया। क्या बताया, व्यवहार को भी इन्होंने दो प्रकार से बताया है। अगर हम बात करें व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो व्यवहार इन्होंने बताया है, व्यवहार बताया है दो टाइप का, व्यवहार इन्होंने दो टाइप का बताया है। इन्होंने बताया है कि व्यवहार इन्होंने दो टाइप का बताया है, एक बताया सक्रिय, एक बताया सक्रिय व्यवहार, एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ठीक, एक होता है सक्रिय व्यवहार, एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। सक्रिय व्यवहार जैसे ऑपरेंट, मतलब हम कोई काम ऐसे कर रहे हैं तो नॉर्मली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, मतलब जब कोई तुम्हें मारेगा तो तुम भी कोई ना कोई रिएक्ट करोगे। ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, जैसे कोई चीज, जैसे कि किसी के कोई चीज करने से जब हम कोई व्यवहार करते हैं वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। जैसे कोई चीज हमें काट ले, चुभ जाए, तो हम जो व्यवहार करेंगे अपने, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। अब देखो, स्किनर के बारे में तो लगभग बातें हो गई हैं। ठीक है, ये अमेरिका के थे, ओहियो विश्वविद्यालय के थे, इन्होंने पुनर्बलन पर बात करी। अब इनका प्रयोग क्या था, देखो हमने इससे पहले एक थ्योरी पढ़ रखी थी जिसको बोलते थे, इसको बोल सकते हैं क्या, कहते ही हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था एसआर थ्योरी पढ़ी थी। एसआर में क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, पहले हमें दिया जाता है, क्या स्टिमुलस पहले दिया जाता है तब हम रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन इन्होंने बताया, किन्होंने, स्किनर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी प्राणी या कोई भी जीव इसलिए काम नहीं करता कि उसको मतलब क्या किया जाए, उद्दीपक दिखाया जाए, वो स्वयं कार्य करता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमें कोई ना कोई कुछ मिलता है, उद्दीपक के रूप में मिलता है। जैसे कि मान लो इन्होंने इसी पर एक क्या बनाया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, प्रयोग किसके या चूहे पर किया था और एक कबूतर पर किया था, कबूतर पर। ठीक, कबूतर पर किया था। इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। इन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किनर बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किनर बॉक्स बोल देते हैं, बॉक्स बोलते हैं। एक देखो, कई मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से अपने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन इसका कंक्लूजन सेम निकलेगा। ठीक है, अब देखो कई मनोवैज्ञानिकों ने कई मनोविज्ञान क्या थॉर्नडाइक ने लेखक के हिसाब से कह सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके के उसमें लिखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे बताते हैं, हम दो बता देंगे।
देखो बहुत लोग बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक स्किनर बॉक्स होता है, बहुत लोग क्या बताते हैं, स्किनर ही बताते हैं कि इसमें क्या था, एक इन्होंने एक बॉक्स बनाया, इसमें ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें क्या होता है, एक लीवर लगा हुआ है, लीवर सभी में लगा होगा, एक लीवर लगा हुआ है, और इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा चूहा या भूखा चूहा क्या किया जाता है, इसमें एक चूहा डाला जाता है, इसमें क्या किया जाता है, एक चूहा जो होता है उसको इसमें इसमें किया जाता है, और उस चूहे को बोला जाता, मतलब बोला क्या जाता है, इस चूहे को इस पिंजरे में छोड़ दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, भूख के मारे क्या करता है, तड़पता रहता है, क्या करता है, भूख के मारे छटपट छटपट करता है। तो इसको क्या करता है, इसको क्या होता है कि इसका पैर लीवर पे दबता है, और इसमें ऐसा संयोजन किया गया था, ऐसा क्या किया गया था, इसमें इसमें खूब सारे क्या किए गए थे, ब्रेड के टुकड़े लगा दिए गए थे, क्या लगा दिए गए थे, ब्रेड के टुकड़े या रोटी का टुकड़ा लगा दिया गया था, रोटी का टुकड़ा लगा दिया था। लेकिन रोटी का टुकड़ा कब गिरता था, लाइट लाइट जलती थी, घंटी बजती थी या लाइट जलती थी, प्रकाश होता था, और क्या होता था, घंटी बजती थी, जैसे वह लीवर दबाता घंटी बजती, प्रकाश जलता और रोटी का टुकड़ा उसके सामने आता, जैसे लीवर दबाता वैसे घंटी बजती, प्रकाश जलता और रोटी का टुकड़ा सामने आ जाता। तो चूहे ने क्या किया, पहले तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करी, ठीक, उसमें से क्या किया, उसने चयनित किया सक्रिय, पहले तो बहुत सारी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करा, जैसे ही इसने क्या किया, जैसे इसका पैर लीवर में पड़ता है, घंटी बजती है, प्रकाश प्रकाश जलता है और रोटी का टुकड़ा सामने गिरता है, रोटी का टुकड़ा इसका पुनर्बलन का काम कर रहा है, या फिर प्रकाश की लाइट भी इसका पुनर्बलन का काम कर रही है। रोटी का टुकड़ा जैसे आया उद्दीपक का काम करने लगा, इसने क्या किया, लीवर दबाता और रोटी का टुकड़ा जैसे देखता पाता और क्या करता, अपना भोजन कर लेता, यही काम होता रहता है। अब बहुत लोगों ने ऐसे भी बताया है कि एक ऐसा रास्ता टेढ़ा, एक ऐसा बॉक्स लिया गया, एक ऐसा बॉक्स लिया गया, इसमें एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया गया, क्या किया गया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता किया गया, जिसको क्या करता है, कोई पार नहीं कर पाता है। तो इसमें एक चूहा छोड़ा गया, और ये क्या किया गया, इसमें जाता है लेकिन इसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करता है, खूब सारा क्रिया करता है, जैसे ही इसका एक बटन लगा होता है, उस बटन पे पैर पड़ता है, लाइट जलती है, और वो क्या करता है, रोटी का टुकड़ा देखता है और रोटी का टुकड़ा खा लेता है, फिर उसको भूख लगती है, फिर वो लीवर दबाता है, फिर रोटी का टुकड़ा दिखता है, फिर वो खा लेता है। तो रोटी का टुकड़ा पुनर्बलन का काम कर रहा है, देख मतलब रोटी का टुकड़ा एक उद्दीपक है मान लो, और प्रकाश क्या है, पुनर्बलन का काम कर रहा है, प्रकाश दिखा, रोटी टुकड़ा दिखी, वो खा लेता, इसी तरह आगे बढ़ता गया, वो क्या हुआ, चूहा बाहर चला गया। तो ये सिद्धांत था किसका, स्किनर का था। तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा जरूर। और इसी अब इस सिद्धांत में बस इतना ही था। और अब अगर बात करें किसकी, तो इस सिद्धांत में कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, तो ये जो सिद्धांत था यही सिद्धांत था, बस इनमें कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, पुनर्बलन के माध्यम से बच्चों को हम कुछ न कुछ सिखा सकते हैं। देखो मूल्यांकन के लिए भी पुनर्बलन जरूरी होता है। जैसे आप पीटीएम में बैठे हैं, और आप को कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उसको और प्रेरित करते हैं कि और अच्छा करे, वो नीचे ना जाए। और जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको भी हम पुनर्बलित करते हैं कि आप और अच्छा करिए, और अच्छा पढ़िए, और आप कर पाएंगे। तो पुनर्बलन एक जैसे कुछ पैबलाओं में क्या था, पहले हमें उद्दीपक दिखा देते थे तब वो अनुक्रिया करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले चूहा दौड़ा और लीवर दबाया तब जाके उसको घंटी बजी और प्रकाश दिखा, तब रोटी का टुकड़ा मिला उसको। तो कहने का मेरा इनका मतलब ये है, वो वाली जो थ्योरी थी वो कैसी थ्योरी थी, वो थी एसआर थ्योरी, ठीक। और ये वाली कौन सी थ्योरी है, ये आरएस थ्योरी है, ठीक है। तो ये था हमारा स्किनर का सिद्धांत। और इसमें जैसे किसी बच्चे को पुनर्बलित करना है तो उसको जैसे हमने कह दिया कि कल हम आपको क्या देंगे, 10 तक पहाड़ा सुनाओगे तब टॉफी देंगे, तो क्रिया पहले करेगा, पहले 10 तक पहाड़ा सुनाएगा तब वो टॉफी पाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। इन्होंने पुनर्बलन पर ही बोला, इन्होंने और सब चीजों को नकारा और बोला कि ये सारी चीजें इसमें नहीं है, और ये सारी चीजें पुनर्बलन से होती है, ना कि उद्दीपक अनुक्रिया, ये सारी चीजें इन्होंने इग्नोर करा। अब एक और सिद्धांत, इसी में हमने एक चीज लिखा था, याद आ गई, वो भी देख लो। देखो हमने एक चीज लिखा था, अभिक्रमित अनुदेशन लिखा था, क्या लिखा था, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या 1926 या 1826, 1926 लिखते थे, इसको कंफर्म कर लीजिएगा डेट को।
1926 में स्किनर ने क्या किया, शिक्षक प्रणाली को पढ़ाने के लिए एक वो बनाया, एक शिक्षण कह सकते हो या कुछ कह सकते हो। इसको क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो भी चीजें पढ़ाई जाए वो अभिक्रमित रूप में पढ़ाई जाए, लेवलों के रूप में पढ़ाई। इसको रेखीय अनुदेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखीय अनुदेशन भी बोलते हैं, रेखीय अनुदेशन भी बोलते हैं, अनुदेशन बोलते हैं, इसको रेखीय अनुदेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें बताया कि इन्होंने क्या किया इसमें कि कुछ चीजें ऐसे टॉपिकों को सर्च किया और इन्होंने ऐसे क्रम में ऐसे इसको किया, इन्होंने कई लेवल बनाए। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चों को लेवल के रूप में इजी, टफ, इजी मतलब टफ टफ टफ, नीचे से ऊपर मतलब इजी से जब एक लेवल को पार कर ले जाता बच्चा तो दूसरा लेवल को पार करता, तो पुनर्बलन दिया जाता बीच में, फिर पहला लेवल पार करता, फिर पुनर्बलन दिया जाता। आपने सबवे सफर या फिर कोई ऐसी चीजें खेली होंगी, बैलून बबल वाला गेम खेला होगा या लूडो खेला होगा। जैसे आप जीत जाते हैं तो खूब सारी पत्तियां उड़ती हैं और उसमें होता है कि यू विन द मैच या फिर कुछ यू वॉन ऐसे लिख के आता है, यू विन। तो वो क्या है आपके लिए, वो पुनर्बलन का काम करता है। ठीक है, वही है इसी में क्या लेवल वाला किया था इन्होंने। स्किनर ने एक मशीन बनाई थी, इसी अन्वेषण मशीन बनाई थी। इसका प्रयोग एस.सी. प्रेषी ने किया था। किसने किया था? एस.सी. प्रेषी ने किया था। ठीक, एस.सी. प्रेषी ने किया था। और एक क्राउड थे, एक क्राउड नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एक शाखीय, क्या बोलते हैं इसको, शाखीय अनुदेशन का इन्होंने यूज किया। बोला शाखाओं में बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक, तो शाखीय अनुदेशन या शाखीय ब्रांचेस थ्योरी इन्होंने बताई। तो उसका इन्होंने क्राउड ने बताया था शाखीय को, और इसका जो आलोचना करी थी वो किसने करी थी? स्किनर ने करी थी। किसने करी थी? स्किनर ने करी थी। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन ये था कि बच्चों को लेवल के रूप में, एक लेवल जब पार करे पुनर्बलन दो, एक लेवल पार करे पुनर्बलन दो। तो ये शिक्षक के लिए इन्होंने बनाया था 1926 में। तो आप ये अभिक्रमित अनुदेशन भी इसमें एक टॉपिक था, टॉपिक क्या उसी का नाम था। तो इन्होंने बताया लेवलों में पढ़ाया जाए बच्चों को। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, दूर तक शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।